जय श्री राम। आज हम लेकर आ रहे हैं मीन राशि के जातकों के लिए उनका 2021 का राशिफल। मीन राशि जिसके स्वामी गुरुदेव हैं, सर्वप्रथम गुरु वंदन कर हम आगे बढ़ते हैं। ओम श्री गुरुवे नमः, ओम इंगे नमः, ओम गणपतये नमः, ओम श्री लक्ष्मीभ्ये नमः, ओम श्री कुबेराय नमः, ओम हनुमते नमः। गुरु गोविंदो खड़े काकेला गोपाय, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। जय हो मेरे गोपाल की, जय हो मेरे नटवर लाल की, जय हो प्रभु श्री गोपाल की। एक बार मेरे गोपाल जी कटोरे में मिट्टी लेकर उसमें खेल रहे थे। माता राधा रानी ने पूछा, गोपाल जी ये क्या कर रहे हो? गोपाल जी कहने लगे, मूर्ति बना रहा हूं। राधा जी ने पूछा, किसकी? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा और देखा, कहने लगे, एक अपनी एक तुम्हारी। राधा जी देखने के उद्देश्य से साथ में बैठ गईं। गोपाल जी ने देखा और कुछ ही पल में मूर्तियां तैयार कर दी और राधा रानी से पूछने लगे, बताओ राधे कैसी बनी है? मूर्ति इतनी सुंदर कि अभी बोल पड़ेंगी, परंतु राधा जी बोली, मजा नहीं आया, दोबारा बनाओ। गोपाल जी ने बड़े ही अचरज भरी निगाहों से देखा। वे सोचा, मेरे बनाए में भी इसे दोष दिख रहा है, परंतु कुछ कहा नहीं। उन्होंने फिर से मूर्ति बनाई, बिल्कुल पहले जैसी। राधा जी बोली, अति सुंदर है। प्रभु बोले, फर्क तो बिल्कुल भी नहीं है, फिर ये सुंदर कैसे? राधे ने कहा, प्यारे ये मूर्ति को कौन देख रहा है? मुझे तो केवल तेरे हाथों से खुद को तुझ में मिलवाना था। राधा जी का मंतव्य सुनकर गोपाल जी बोले, अर्थात? राधा जी ने समझाया, पहले आपने दो मूर्तियां बनाई, एक अपनी एक हमारी। गोपाल जी बोले, हाँ वो तो बनाई। राधा जी बोली, फिर आपने इन्हें तोड़कर वापस कटोरे में डालकर गुथ दिया। गोपाल जी बोले, हाँ तो? राधा रानी बोली, बस इसी गुथने की प्रक्रिया में ही मेरा मनोरथ पूर्ण हो गया, मैं और तुम एक हो गए। गोपाल जी बैठे बैठे मुस्कुरा रहे थे। कहा जाता है, एक दिव्य शक्ति जो इस संसार को चला रही है, मैं भी उससे प्रार्थना करता हूं कि वो सभी का भला करें, सबको खुश रखें। मीन राशि के जातकों को इस वर्ष कारोबार, रोजगार, कैरियर के मामले में अनुकूल परिणाम हासिल होंगे। इस दौरान आपके कार्यक्षेत्र में अच्छा कार्य रहेगा, अर्थात इस समय में आप अपने कार्यक्षेत्र में बहुत अच्छा करेंगे। आपको अपने सहकर्मियों का भी सहयोग मिलेगा और मित्र अपनी उच्च अवस्था में होते हुए आपको सहयोग करते दिखाई देंगे। अर्थात जो मित्र ऊंचे पद पर कार्यरत हैं, उनके ऊंची स्थान पर बैठे हुए हैं, वो आपको सहयोग करेंगे। गुरु के गोचर के कारण यह सभी कार्य संभव हैं। आपको इस समय में अपने अधिकारियों, अपने सहकर्मियों से बेहतर तालमेल संबंध बनाकर चलने की आवश्यकता है, तभी आपके अधिकारी आपकी मेहनत को देख पाएंगे। अतः आप संबंध बनाने की प्रक्रिया को अनदेखा ना करें। नौकरी पेशा व्यक्तियों को कार्यक्षेत्र में भाग्य का साथ मिलेगा। मीन राशि के जो जातक हैं उनकी तरक्की होती रहेगी, इसलिए अपने प्रयासों और अपनी मेहनत को जारी रखें, क्योंकि 1 जनवरी से 22 जनवरी तक मंगल मेष राशि में रहने के कारण भाग्य को उदय करेंगे। इस वर्ष राजयोग बन रहा है। राजयोग के कारण आपको शुभ फल संचालक प्रतीत हो रहा है। इस वर्ष में आपको अवरोधित जो धन है उसकी प्राप्ति होने के योग बन रहे हैं और आपके रुके हुए कार्य भी बनेंगे। आप व्यवसायिक तथा कला, विद्या, विकास एवं शासकीय सेवारत जिसमें रहेंगे उसमें आपका हित होगा एवं आपके विकास के वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं। मन में आपके अंदर से उत्साह रहेगा, रुका हुआ धन मिल जाएगा, परिवार एवं मित्रों के साथ अच्छा समय भी बीतेगा और अपने जो आपके संबंधित अधिकारी हैं उनसे आपकी मन की इच्छा के अनुरूप आपके कार्य पूर्ण होंगे। यश एवं संपदा का विकास होता रहेगा। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें मित्रों,
यात्रा में सतर्कता बरतें। एक और विशेष कारण से आपको ससुराल में जाना भी पड़ सकता है, लेकिन आप ससुराल के जो क्रियाकलाप हैं ससुराल पक्ष में हस्तक्षेप ना करें तो बेहतर होगा, और ज़्यादा उदार हृदय भी ना बने, नहीं तो उससे आपको परेशानियों में उलझना पड़ सकता है। शांत रहें, प्रसन्नचित रहें, एवं इस राशि के जातक पुखराज व मूंगा रत्न धारण करें। कहा जाता है कि गुरु की निंदा करने वाला व्यक्ति रौरव नरक में पड़ता है। इसका साक्षात उदाहरण श्री गोस्वामी जी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड में आप पढ़ सकते हैं। यदि जीवन जीने का जो ढंग है, जीवन की जो प्रक्रियाएं हैं, जीवन के अंदर होने वाले जो बहुत सारे रोग हैं, उनसे यदि आपको रूबरू होना है, वो किस कारण से होते हैं, तो उसके लिए आप श्री रामचरितमानस का उत्तरकांड अवश्य पढ़ें। हम शास्त्रों से ली गई बातें ही लेकर आ रहे हैं, श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड से कुछ चौपाइयां लेकर आए हैं। हर गुरु निंदक दादुर होई, जन्म सहस्त्र पावतन सोई, द्विज निंदक बहु नरक भोग करी, जग जन्मई बायस शरीर धरी। भगवान शंकर जी और गुरु जी की निंदा करने वाला मनुष्य अगले जन्म में मेंढक होता है, और वह 1000 जन्म तक वही मेंढक का शरीर पाता है। ब्राह्मणों और संतों की निंदा करने वाला व्यक्ति बहुत से नरक भोग कर फिर जगत में कोए का शरीर धारण करके जन्म लेता है। सुर श्रुति निंदा की जे अभिमानी, रौरव नरक परहिते प्राणी, होई उलूक संत निंदारत, मोहनी सा प्रिय ज्ञान भानुगत। जो अभिमानी जीव देवताओं और वेदों की निंदा करते हैं वो रौरव नरक में पड़ते हैं। संतों की निंदा में लगे हुए लोग उल्लू होते हैं, जिन्हें मोह रूपी रात्रि प्रिय होती है, और ज्ञान रूपी सूर्य जिनके लिए बीत गया, अस्त हो गया होता है। इसीलिए सोच समझकर वाणी को नियंत्रित कर किसी के मान सम्मान में शब्द कहें। भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी के महात्म के अंदर श्रीमद् भागवत गीता जी के 11वें अध्याय के महात्म के मैं कुछ अंश आपसे साझा कर रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण विष्णु भगवान का स्वरूप है। याद करता है मुझे जो मन लगा, ध्यान करता है जो मेरी जात का, मेरी पूजा में लगाए अपना तन, और दिल से भी करे मेरा भजन, कर पकड़ कर उसको कर देता हूं पार, डूबता जो हो समुद्र के मंझार, फिर नहीं आएगा वह संसार में, लीन हो जाएगा मेरे दीदार में। इस अर्थ के लिए आप हमारी अगली वीडियो का इंतजार कीजिए व हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम।